हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है सबको पता है। जो इस जर्नी में हैं सबको पता है इस बारे में। तो पहले हम लोग अब क्या करेंगे कि आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी और वर्सेस माया वाला लव जानेंगे और कंपेयर करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी और माया वाला लव। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल कंडीशनल लव और जानेंगे इस तरफ माया वाला लव। तो इधर हो गया ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव और इधर है माया वाला लव। तो दोस्तों आप जानते हो ना ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव में क्या होता है और माया वाले लव में क्या होता है, सबको पता है जो इस जर्नी में है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम एक बार और रिमाइंड करा दें। तो मेरा बस मन किया आज कुछ ऐसा करने का कि कुछ फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं जो अभी भी कुछ सोल जर्नी के डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन फंसे हुए हैं, माया और ट्विन फ्लेम जर्नी में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं लस्ट में है। देखिए दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो अनकंडीशनल लव की होती है और जो माया वाला लव होता है वो लस्ट से फुल रहता है। और सेकंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो क्या होती है आप बताओ। अनकंडीशनल लव से रहता है और जो माया वाला लव है फुलफिल लस्ट से होता है। और जो सेकंड होता है इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में पावर होती है और माया वाले लव में पावरलेस क्योंकि अनकंडीशनल लव में एक शक्ति होती है और माया वाले लव में एक जो है ना स्वार्थ होता है। इसमें कोई अनकंडीशनल लव नहीं होता है ना। ये सिर्फ एक माया की तरह एक दूसरे को बस एक माया जाल में फंसे हैं गर्ल एंड बॉय, और वो एक दूसरे को बस किसी रीज़न की वजह से ये लोग कनेक्ट रहते हैं इस माया वाले लव में। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनका जो लव होता है वो पावर होता है उस लव में। वो कहीं भी रहे, बोले या ना बोले, फिर भी उनका अनकंडीशनल लव बना रहता है। इसीलिए इसमें पावर होती है ट्विन फ्लेम में, और माया वाले लव में पावरलेस होता है। इसमें कोई पावर नहीं होती, इसमें पावर होती है। इसमें एक दूसरे को आप जो है ना डेवलप करते हो, मोटिवेट करते हो, और यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं। यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं।
और माया वाले लव में गॉड इनको भी देख रहे होते हैं, गॉड इनको भी देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना यूनिवर्स की बात नहीं समझते। यूनिवर्स, क्योंकि ये अनअवेकन होते हैं, ये अनअवेकन होते हैं। और ट्विन फ्लेम में सभी सोल अवेकन होती हैं और इस जर्नी को जान रही होती हैं। व्हाट इज ट्विन फ्लेम, व्हाट इज शिव शक्ति, सब जान रही होती। और इसमें क्या होता है, अनअवेकन लोग होते हैं, प्यार को, लव को एक लस्ट और डिज़ायर की तरह देखते हैं, ठीक है ना, डिज़ायर की तरह देखते हैं। और जो अवेकन होते हैं, ट्विन फ्लेम में होते हैं, वो अनकंडीशनल लव होता है। इसमें कोई आपको ना छीन सकता है, ना एक उम्मीद रख सकता है, बस वो अनकंडीशनल लव होता है। तो अनकंडीशनल लव सबसे बड़ा लव होता है। जो अवेकन सोल होती है, जो अवेकन हो रही है, जो अवेकन प्रोसेस में है, वो इन सब जर्नी को अच्छे से समझ पाती हैं। जो माया वाला लव होता है, जो माया वाला लव होता है, वो लस्ट फुलफिल होता है, पावरलेस होता है। इसमें बस किसी रीज़न से दोनों कनेक्ट होते हैं, गर्ल एंड बॉय, या तो मनी, या तो उनके ऊपर कोई जैसे दबाव है, कोई हिचक है, इसकी वजह से बस एक दूसरे से बस कनेक्ट रहते हैं, कोई रीज़न की वजह से। इसमें कोई रीज़न नहीं होता, देखिए इसमें नो रीज़न, इसमें नो रीज़न। और इसमें जो होता है, इसमें रीज़न होता है, इसमें रीज़न होता है, रीज़न्स होते हैं। और इसमें नो रीज़न्स, नो रीज़न। और 4 है आपका, इसमें जो है ना, इसमें कोई भी फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता। इसमें फिजिकल अटैचमेंट होता है, फिजिकल अटैचमेंट होता है, फिजिकल अटैचमेंट, नो फिजिकल अटैचमेंट। और इसमें फिजिकल अटैचमेंट होता है। तो देखिए, इस चीज़ को समझिए, नो फिजिकल अटैचमेंट मतलब इसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है, ये सोल लव होता है, और ये फिजिकल लव होता है। जो माया के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो फिजिकल लव की तरह देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लव की तरह। फिजिकल नीड होती है, एक नीड होती है। और जो अवेकन सोल होते हैं, जो इस जर्नी में हैं, इसमें नो फिजिकल अटैचमेंट, इसमें बस सोल लव होता है, सोल लव। और इसमें माया वाले लव में फिजिकल नीड होती है, इससे ही ये लोग कहते हैं लव, इसको रियल लव कहते हैं। फिजिकल अटैचमेंट होती है माया वाले लव में। और ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव में क्या होता है, जो अवेकन्स होते हैं उनको नो फिजिकल अटैचमेंट, ओनली सोल लेवल लव। समझ रहे हैं? इसमें फिजिकल अटैचमेंट होती है, और इसी को ये लोग लव कहते हैं, इसी को ये लोग लव कहते हैं। तो ये चीज़ होती है। आप देखिए 5th में, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें सोल कॉलिंग होती है, इसमें सोल कॉलिंग होती है, और इसमें फ़ोन कॉलिंग होती है, इसमें फ़ोन कॉलिंग होती है। सोल कॉलिंग मतलब आप जो है मेडिटेशन करते हो, अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट होते हो 3rd आई चक्रा के थ्रू, तो उससे इंस्टीट्यूशन मिलता है,
इंस्टीट्यूशन मिलता है, तो आप उससे नो फोन कांटेक्ट, नो मैसेजेस, आप उसकी सोल से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है, फिजिकल, इसमें माया वाले लव में जो अनअवेकन सोल होती हैं, जो इन सब चीज़ों से पूरी एब्जॉर्व होती हैं, इसमें क्या होता है, फ़ोन कॉलिंग, मैसेजेस होता है। जब तक ये नहीं होगा, ये लोग जो है ना कनेक्ट नहीं हो पाते अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत ये लोग अवेकन, हल्का सा, थोड़े बहुत हल्का सा इनको अवेकन होते हैं स्पिरिचुअली, तो इनको इसी तरीके की अनुभव होता है, सोल कॉलिंग इंस्टीट्यूशन आता है। अगर बिल्कुल माया वाले लस्ट फुलफिल होते हैं माया वाले लस्ट वाले प्यार से, तो इनको फ़ोन कॉलिंग और मैसेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव होता है, उनको सोल कॉलिंग होती है, इंस्टीट्यूशन होती है कि अपने काउंटर पार्ट की बातें कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि वो अवेकन होते हैं और ये अनअवेकन होते हैं, इसीलिए इनको फ़ोन कॉलिंग और मैसेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कितना डिफरेंट है। और सिक्स्थ में क्या होता है, सिक्स्थ में ये होता है, ये लोग एक दूसरे को डेवलप करते हैं, एक दूसरे को डेवलप करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये लोग एक दूसरे को एक बस नीड की तरह देखते हैं। नीडनेस होती है, इसमें एक दूसरे को डेवलप करते हैं और इसमें एक दूसरे की नीडनेस होती है। सिर्फ एक दूसरे की बस एक नीड होती है, नीड। और इसमें क्या होता है, एक दूसरे को डेवलप करते हैं, तो इनका सोल मिशन स्टार्ट होता है। इसके साथ ही साथ तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नीडनेस होती है। और इस ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव में जो अवेकन्स होते हैं, जो अवेकन प्रोसेस में होते हैं, उनको ऐसा होता है कि एक दूसरे को डेवलप करते हैं। तो ये पॉइंट पूरा हुआ। फिर ये 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट ये है, इनके यूनियन से समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है। इनके क्या होता है, इनके मिलन से सिर्फ वही माया में किड्स और परिवार, फैमिली और रोज़ वही जिंदगी। इनके में क्या होता है, इनके में यूनियन होता है, इनके मिलन से समाज में परिवर्तन आता है इनके मिलन से। फेमिनाइन और डिवाइन के मिलन से समाज में परिवर्तन आता है। ये लोग दोनों मिलके सोल मिशन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सोल मिशन स्टार्ट करते हैं। इनका सोल मिशन होता है। इनके में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वही माया वाली चीज़ों में फंसते हैं, बच्चे पालना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे आपको जैसे पॉइंट मतलब बता दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 8 पॉइंट ये होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये होते हैं वेरी इंटेलिजेंट सोल।
वेरी इंटेलिजेंट सोल होती हैं। और ये जो सोल होती हैं ये भी प्योर होती हैं, ये नहीं कह रही हूँ प्योर होती हैं, नहीं, कहीं ना कहीं माया में फंस के ये अनबैलेंस हो जाती हैं, अनबैलेंस हो जाती हैं। तो ये इतना इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, इतना इंटेलिजेंट नहीं होती हैं। तो इनमें ये होता है, वेरी इंटेलिजेंट सोल होती हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सोल होती हैं, जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। और जो है ये जो होती हैं सोल, ये जो सोल होती हैं ये माया में फंस के अनबैलेंस होती हैं, तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, लेस इंटेलिजेंट होती हैं। तो ये सब मैंने इस जर्नी में मैंने जाना है। अनकंडीशनल लव होता है, इन माया वाले लव में लस्ट फुलफिल होता है। और सेकंड पॉइंट है पावर होती है, यूनिवर्स इनका ध्यान देते हैं क्योंकि ये अलग डायमेंशन से आती हैं, तो इनकी पावर होती है। और ये पावरलेस होती है क्योंकि माया में फंसे रहते हैं और इनका कोई रीज़न नहीं होता है, इनका कोई रीज़न नहीं होता है, नो रीज़न। इनको कोई रीज़न नहीं चाहिए, इनको सोल लेवल वाला अटैचमेंट होता है, इनको नीडीनेस होती है। ये देखिए, नो फिजिकल अटैचमेंट, और इनको नीडीनेस होती है। ये देखिए, सोल कॉलिंग होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, इनको फ़ोन और कॉलिंग का मैसेज की ज़रूरत होती है। इनके साथ क्या होता है, एक दूसरे को डेवलप करते हैं, इनको क्या होता है, एक दूसरे को नीडीनेस होती है बस। और इनके साथ क्या होता है, इनके यूनियन से, ट्विन फ्लेम के यूनियन से समाज में परिवर्तन आता है। इनमें क्या आता है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे पालते हैं, घर परिवार चलाते हैं, वही पुरानी चीज़ें। और ये बहुत इंटेलिजेंट सोल होती हैं। और ये माया वाले जो होते हैं कपल्स, ये सोल प्योर तो होती है लेकिन माया में फंस के ये अनबैलेंस होते हैं, ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं, ये इंटेलिजेंट सोल होती हैं। तो ये 8 पॉइंट है। और 9 पॉइंट में कहूँगी, ये सेल्फ लव में रहते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना माया वाले, ये जो होते हैं ये दुनियादारी की बातों में फंसे रहते हैं। दुनिया क्या कर रही है और मेरे आसपास क्या हो रहा है, इसमें फंसे रहते हैं। मतलब बवाल होता है। इनको क्या होता है, इनके साथ सेल्फ में रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में रहते हैं और सेल्फ लव करते ये लोग भी हैं। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये दुनिया क्या कर रही है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, इस बवाल में रहते हैं। ये इन पीस में रहते हैं, और ये जो होते हैं 10 पॉइंट में बता रही हूँ, ये गॉड का रियलाइजेशन करते हैं। और ये जो माया वाले होते हैं, जो माया कपल्स होते हैं, माया के लोग होते हैं, ये गॉड का रियलाइजेशन करने के बजाय ये रिच बनने की कोशिश करते हैं। और इनको यही चीज़ें, रिच बनने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कह रही हो रिच बनना चाहिए, लेकिन इतना ये घुस जाते हैं डिज़ायर में, तो उसको फिल करते, सेक्स होता है और भी डिज़ायर होते हैं। और इसमें गॉड का रियलाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ गॉड का रियलाइजेशन। तो ये 10 पॉइंट हैं, आप ध्यान से देखो। अनकंडीशनल होता है, पावर होती है, इनके में लस्ट फुलफिल होता है,
ये पावरलेस होते हैं, इनके में नो रीज़न होता है, इनके में बहुत सारे रीज़न होते हैं प्यार करने के, इनके में कोई रीज़न नहीं होता है, इनके में नो फिज़िकल अटैचमेंट, ओनली सोल लेवल होता है। इसमें क्या होता है, फिज़िकल अटैचमेंट नीड होती है। इसमें सोल कॉलिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं अपने काउंटर पार्ट के, इसमें फ़ोन कॉलिंग मैसेज होती है, और 6 पॉइंट है, एक दूसरे को डेवलप करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे की नीडीनेस पूरी करते हैं। 7 पॉइंट होता है, इनके यूनियन से समाज में परिवर्तन आता है। इसमें क्या होता है, माया में किड्स, फैमिली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी संभालते हैं। और इनको क्या होता है, वेरी इंटेलिजेंट सोल होती हैं, जो ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल अवेकन सोल होती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं, वेरी इंटेलिजेंट सोल होती हैं। इसमें क्या होता है, सोल प्योर होती है लेकिन अनबैलेंस होते हैं, माया को ही रियल मानते हैं। और 9 होता है, सेल्फ में रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। और जो माया के लोग होते हैं, दुनिया क्या कर रही है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, इस बवाल में रहते हैं। और 10 पॉइंट है, गॉड का रियलाइजेशन करते हैं। और यहाँ के लोग रिच, इसमें क्या होता है, गॉड के रियलाइजेशन के बजाय ये रिच, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं, रिच, सेक्स, डिज़ायरनेस बहुत होती है। तो ये सारे कंपेयर हैं इसमें चीज़ों में, सोल जर्नी में। तो अवेकन, अनअवेकन, अनकंडीशनल लव, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अवेकन सोल, ट्विन फ्लेम जर्नी, अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी होती है, वो अच्छी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को समझ पाएंगे। और जो माया वाला लव होता है, इस सब चीज़ों को समझ लेंगे कि इन सब चीज़ों में ये एब्जॉर्ब लेते हैं, लस्ट फुलफिल रहते हैं, पावरलेस रहते हैं, इनका कोई मतलब इसमें रीज़न रहता है एक प्यार करने का। इनका जो फिज़िकल नीड रहती है, फ़ोन कॉलिंग, मैसेजेस, एक दूसरे की नीडीनेस, माया, किड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और सोल जो है इनकी फंसी रहती है, अनबैलेंस होते हैं, लेस इंटेलिजेंट होते हैं, दुनिया क्या कर रही है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, बवाल और सब चीज़ों में डिज़ायर में, बहुत ज़्यादा डिज़ायर में फंसे रहते हैं। और इनमें क्या होता है, इसमें नो अनकंडीशनल लव होता है, पावर होती है, यूनिवर्स आपके करीब होते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, यूनिवर्स के काफ़ी करीब होते हैं। और ये जो होता है, इसमें नो रीज़न होता है, नो फिज़िकल अटैचमेंट होता है, सोल लेवल वाला लव होता है। 5th में होता है, सोल कॉलिंग होती है, इंस्टीट्यूशन आती है। 6th में होता है, एक दूसरे को डेवलप करते हैं, इनके यूनियन जब होते हैं तो समाज में परिवर्तन आता है, वेरी इंटेलिजेंट सोल होती हैं, सेल्फ में रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ लव होता है, पीस होता है, गॉड का रियलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, ज़रूरत ज़्यादा, रिच, सेक्स, डिज़ायर्स इसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये ध्यान से देखिए आप, ये देखिए सारी चीज़ें देखिए, ये सारे पॉइंट्स को लिखा करिए, अपने आप को रिमाइंड कराते रहा करिए कि ये एक जो होता है अनकंडीशनल लव, जो शिव शक्ति का होता है, जो अनअवेकन होते हैं, माया वाले लव जाल में होते हैं, उनके क्या पॉइंट्स होते हैं, अपने आप को इस तरीके से लिख के रिमाइंड कराते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक बार जो आपका माइंड जो है ना रिफ़्रेश हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ की हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ को आप जानिए, रिटर्न लिख के देखिए। कहते नहीं है टीचर, रिटर्न करके आंसर याद करिए, लिख के याद करिए तो जल्दी याद होता है। तो उसी तरह इस चैप्टर को भी लिख के याद करिए, लिख कर रियलाइजेशन करिए कि ये होता है। लिख के काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो लिख के अपनी चीज़ों को क्लियर किया करिए। तो मैंने सोचा आज मैं अपने सोल फैमिली के साथ इन सब चीज़ों को क्लियर करूं और उनको भी रियलाइज़ कराऊं कि कुछ जो मैटर होते हैं उन सब चीज़ों को जो है ना लिख के क्लियर करा करिए, इससे बहुत ब्रेन में इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना कुछ अलग सा रिटर्न कुछ वर्क करते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं, इसमें बहुत इफ़ेक्ट आता है। आप लोग भी लिख के प्रैक्टिस किया करिए, लिख ना माइंड में जो चीज़ें कन्फ्यूज़न डब्स हो उसको लिख लिया करिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, आपको क्लियरिटी दिखेगी, लिख के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है।
तो रिटन प्रैक्टिस किया करिए, अफर्मेशन भी लिखा करिए, अपने आप की तारीफ़ भी लिखा करिए, और कुछ भी चीज़ों के बारे में स्टोरीज़ लिखा करिए, जो डाउट्स है उसको क्लियर करके लिखा करिए। लिखने से बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो ये था आज का मेरा चैप्टर, अनकंडीशनल लव एंड माया वाला लव। जो अवेकन होते हैं, जो अनअवेकन होते हैं, उसमें क्या कंपेयर है। तो इस तरीके से मैंने एक बार फिर से रिमाइंड कराया। चलिए ठीक है, और इसी तरह एंजॉय करिए जर्नी, और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए अपनी सोल सिस्टर को प्यार दीजिए। और इसी तरह हम लोगों को आगे बढ़ना है। लव यू ऑल।